नमस्कार बच्चों, कैसी चल रही है पढ़ाई? बढ़िया एकदम। तो आज हम पढ़ेंगे साइंस का एक नया चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें हम पढ़ेंगे चार्ज के बारे में, चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में, और हम करंट के बारे में पढ़ेंगे कि करंट कैसे फ्लो होता है, करंट आखिर क्या है, इनको अच्छे से हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है बच्चों, ओके। तो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है स्टडी ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी साइंस की एक ऐसी ब्रांच होती है जिसमें हम चार्ज का स्टडी करते हैं। तो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है स्टडी ऑफ चार्ज, इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है सर। सर, चार्ज की स्टडी करना है तो सबसे पहले तो हमारे मन में एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज चार्ज। चार्ज क्या होता है, ये हमें समझना है कि चार्ज क्या है। चार्ज समझना है, चार्ज की प्रॉपर्टी समझनी है, और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये सब अच्छे से हमें समझना है। तो बच्चों अभी हमें समझना है इलेक्ट्रिसिटी क्या है। तो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है स्टडी ऑफ चार्ज। इसमें हम किसका स्टडी करते हैं बच्चों? चार्ज का स्टडी करते हैं सर, चार्ज का। ठीक है सर, चार्ज का स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले मन में एक क्वेश्चन आता है, चार्ज क्या है, व्हाट इज चार्ज। सबसे पहला क्वेश्चन चार्ज का ही होता है, चार्ज क्या है। बच्चों इस दुनिया में बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं, कई तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। हर ऑब्जेक्ट के पास एटम होता है, सब जानते हैं। इस यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं सबके पास एटम होते हैं। ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ एटम। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, जितने भी मैटर होते हैं सब एटम से बने होते हैं। और एटम के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है। क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। और प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है सर, ये भी समझ में आ गई। और न्यूट्रॉन जो होता है, न्यूट्रॉन के पास कोई भी चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। देयर इज नो चार्ज प्रेजेंट ऑन द न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है सर, ये भी क्लियर है बच्चों। इसमें जितने भी एटम रहते हैं, उन एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द एटम। किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जितने होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे। ठीक है सर, ये बात समझ में आ रही है। तो चार्ज कैसे डेवलप होता है, किसी बॉडी में चार्ज आता कहाँ से है, क्यों आता है, ये हमें समझना है। मान लो बच्चों ये एक बॉडी है, दिस इज द ऑब्जेक्ट, ओके, मैटर है ये। इसके अंदर कुछ प्रोटॉन है, कितने भी प्रोटॉन हो सकते हैं, इनफाइनाइट प्रोटॉन्स होते हैं, बहुत सारे प्रोटॉन होते हैं। और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर बच्चों इसमें से कुछ भी करके एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए, इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया जाए, आप जरा बताइए, इस प्रोटॉन के पास साथ में न्यूट्रल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन हुआ करता था, अब ये इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो ये जो पॉजिटिव था ये एक्टिव हो जाता है, बॉडी के अंदर ये एक्टिव हो जाएगा। और एक्टिव होने की वजह से ये चार्ज डेवलप करेगा, इसके अंदर ऑटोमेटिकली चार्ज आ जाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ तो ये कौन सा चार्ज आएगा इसके अंदर, सोचिए जरा, कौन सा चार्ज आएगा? जैसे इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाला तो ये तड़पने लग जाएगा, ये अकेला रह जाएगा, ये कहेगा मुझे छोड़ के चला गया भाई, अकेला छोड़ गया मुझे। तो अकेला होने से ये एक्टिव हो जाता है, और एक्टिव होने का मतलब है ये चार्ज कर देगा बॉडी को। तो जैसे इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो इलेक्ट्रॉन का लॉस होने की वजह से इसके अंदर कुछ चार्ज आ जाएगा, जिसको बोलेंगे हम पॉजिटिव चार्ज। क्या बच्चों, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ? ये बात समझ में आ गई। अगर इस इलेक्ट्रॉन को किसी दूसरी अदर ऑब्जेक्ट्स में डाल दिया जाए, इलेक्ट्रॉन का गेन कर लिया जाए, मान लो ये इलेक्ट्रॉन किसी दूसरी बॉडी ने गेन कर लिया, ले लिया, इसके अंदर भी पॉजिटिव चार्ज हुआ करते थे और नेगेटिव चार्ज हुआ करते थे। जितने पॉजिटिव थे उतने ही नेगेटिव थे, इसलिए ये बॉडी फिलहाल तो न्यूट्रल बॉडी थी सर, अभी ये बॉडी न्यूट्रल बॉडी है। लेकिन जैसे ही इस बॉडी में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाएगा, मान लो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया था, इसने सोचा था कि यहाँ इसके साथ जिंदगी हमारी तबाह हो रही है, जैसे ही हम दूसरी दुनिया में जाएंगे तो हो सकता है हमारी जिंदगी आसान हो जाए। जब ये इस ऑब्जेक्ट में गए दूसरे प्रोटॉन को ढूंढने के लिए, तो प्रोटॉन तो सब ऑलरेडी बिजी थे अपने दोस्तों के साथ, तो पता चला ये इलेक्ट्रॉन बेचारा अकेला रह गया।
अब ये इलेक्ट्रॉन अकेला रह गया तो ये अपने आप एक्टिव हो जाता है। ये कहता है भाई मेरी तो जिंदगी और ज़्यादा तबाह होगी, इसलिए अच्छा था तो मैं इसके साथ रहता तो बढ़िया रहता। इसको छोड़ के आने की जो इसको सज़ा मिली यहाँ पर, वो एक्टिव हो गया। एक्टिव होने का मतलब इसके अंदर चार्ज आ गया। सोचिए बच्चों, इसके अंदर कौन सा चार्ज आया? इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज आया, इलेक्ट्रॉन ने लॉस किया, इलेक्ट्रॉन चला गया तो पॉजिटिव चार्ज एक्टिव हुआ, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन आ गया, गेन हुआ इलेक्ट्रॉन क्या हुआ बच्चों? गेन हुआ। जब इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ तो इसके अंदर जो चार्ज आया वो आया नेगेटिव चार्ज। तो ये बात समझ में आ गई कि नेगेटिव चार्ज बॉडी के अंदर कैसे आता है और पॉजिटिव चार्ज बॉडी के अंदर कैसे आता है। जब इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी को छोड़ के जाता है, लॉस होता है इलेक्ट्रॉन का, तब उस बॉडी में पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, और जब इलेक्ट्रॉन गेन होता है किसी बॉडी के अंदर, तब उसके अंदर नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। ये बात क्लियर हुई बच्चों? ओके, अब हमें ये समझ में आ गया कि चार्ज क्या होता है। तो चार्ज की एक डेफिनेशन हम ये बोल सकते हैं कि किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन का लॉस होना या इलेक्ट्रॉन का गेन होना ही चार्ज होता है। समझ में आया बच्चों? तो हम क्या लिख सकते हैं चार्ज की डेफिनेशन? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन in the body is called charge of that body. ओके सर। तो बॉडी सर चार्ज तब होती है जब इलेक्ट्रॉन का लॉस हो और या इलेक्ट्रॉन का गेन हो। जब इलेक्ट्रॉन का लॉस हो तब पॉजिटिव चार्ज आता है, जब इलेक्ट्रॉन गेन होता है तब उसके अंदर नेगेटिव चार्ज आता है। और जब बॉडी के अंदर ना तो इलेक्ट्रॉन का लॉस हो ना इलेक्ट्रॉन का गेन हो, तो क्या बॉडी के अंदर चार्ज रहेगा? नहीं रहेगा। चार्ज तो रहेगा पर जितना पॉजिटिव है उतना ही रहेगा नेगेटिव, इसलिए वो दोनों न्यूट्रल हो जाते हैं। तो वो न्यूट्रल बॉडी होती है, ना कि चार्ज्ड बॉडी। तो चार्ज बॉडी कब होती है? जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है या इलेक्ट्रॉन का गेन होता है। ये बात तो समझ में आ गई होगी प्यारे बच्चों? ओके सर, एक क्वेश्चन है हमारे मन में कि आखिर इलेक्ट्रॉन का ही लॉस हो रहा है, प्रोटॉन का लॉस क्यों नहीं हो रहा? इसमें से इलेक्ट्रॉन ही निकल के जा रहे हैं और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। आपने कहा सर इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होते हैं, क्या कभी प्रोटॉन हो सकते हैं? नहीं, प्रोटॉन कभी ट्रांसफर नहीं होते। बच्चों क्या होता है, आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, इलेक्ट्रॉन का मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास का 2000 टाइम्स कम होता है। इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है और प्रोटॉन का मास बहुत ज़्यादा होता है। कितना ज़्यादा? 2000 टाइम्स ज़्यादा। अगर बच्चों 1 ग्राम का कोई इलेक्ट्रॉन है, 1 ग्राम इलेक्ट्रॉन है, उसकी तुलना अगर प्रोटॉन से की जाए तो प्रोटॉन का मास उस 1 ग्राम से 2000 गुना ज़्यादा होगा, मतलब 2 किलोग्राम 2000 ग्राम। समझ रहे हैं मेरी बात? तो बच्चों आप जरा एक बात सोचिए, मान लो एक ऑब्जेक्ट है, इसमें से कुछ हलचल होने लग गई। अगर इसमें से हलचल हो रही है तो कौन सी बॉडी पहले निकलेगी, कौन सी चीज़ पहले निकलेगी? इलेक्ट्रॉन पहले निकलेंगे कि प्रोटॉन? इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। क्यों निकलेंगे? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास कम है। आप इस बात को ऐसे सोचिए, एक जगह प्रोटॉन रखा है, एक जगह इलेक्ट्रॉन रखा है। जब आप दोनों को फूंक दे रहे हैं तो फूंक देते समय कौन सी चीज़ उड़ने के चांस हैं? जिसका मास कम है वो उड़ेगा। तो कौन उड़ेगा बच्चों? इलेक्ट्रॉन उड़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन इसलिए उड़ेगा क्योंकि उसका मास कम है। तो ये बात भी समझ में आ गई कि इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफरेबल होते हैं, प्रोटॉन नहीं होते। प्रोटॉन कभी भी इधर उधर नहीं जाता, कभी प्रोटॉन का लॉस नहीं होता, ना ही प्रोटॉन गेन होता। प्रोटॉन जितना है जहाँ है वैसा का वैसा ही रहता है, सुरक्षित रहता है। प्रोटॉन को तमन्ना नहीं रहती कि किसी को छोड़ के जाए और किसी से मिल जाए, इलेक्ट्रॉन ही ऐसा करता है। ये बात भी क्लियर होगी। सर ये इलेक्ट्रॉन का लॉस कैसे होता है? बेटा रबिंग करने से हो जाता है, फ्रिक्शन होने से होता है, कई तरह हैं प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को लॉस करवाने के। और भी इलेक्ट्रॉन के लॉस या गेन करवाने के तरीके हैं, वो हम 12th क्लास में इनको डिटेल में पढ़ते हैं। अभी फिलहाल हम इतना पढ़ते हैं। तो ये बात समझ में आ गई बच्चों, चार्ज क्या होता है? तो सर हमें एक बात तो क्लियर हो गई, चार्ज का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बॉडी इज कॉल्ड चार्ज ऑफ दैट बॉडी। बच्चों चार्ज को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल Q या स्मॉल q, कुछ भी मान लीजिए। और चार्ज की SI यूनिट होती है कूलम। क्या होती है? SI यूनिट ऑफ चार्ज होती है बच्चों कूलम। इसको याद रखिएगा,
1 मार्क्स का क्वेश्चन कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेते हैं एमपी बोर्ड, स्टेट बोर्ड में, या फिर महाराष्ट्र बोर्ड में, यूपी बोर्ड में, या फिर सीबीएसई में भी कभी कभी पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज की एसआई यूनिट बच्चों कूलाम होती है। कूलाम एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने इसके बारे में बताया। ठीक है, तो उनका सम्मान रखने के लिए हमने चार्ज की एसआई यूनिट को कूलाम बोल दिया। ये बात क्लियर है? ओके, तो चार्ज की एसआई यूनिट कूलाम होती है, इसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बात भी याद रखिएगा। चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की। चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, अंदर की प्रॉपर्टी होती है। समझ में आ गई बात? ओके, चार्ज के 2 टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे बच्चों, टाइप्स ऑफ चार्ज। बच्चों जो मैं लिखवा रहा हूँ उनके आप नोट्स बनाते जाइएगा, क्योंकि बेहतर नोट्स वही होते हैं जो आप स्वयं अपने हाथों से बनाते हैं। इसलिए अपने हाथों से नोट्स बनाइए, प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर से नोट्स बनाते जाइए और पढ़ते जाइए। तो पॉजिटिव चार्ज होता है एक, और एक होता है बच्चों नेगेटिव चार्ज। आप ही बताइए पॉजिटिव चार्ज किसे कहेंगे? तो पॉजिटिव चार्ज किसे कहेंगे बच्चों? इलेक्ट्रॉन का लॉस होना या इलेक्ट्रॉन का गेन होना? इलेक्ट्रॉन का लॉस होना। हम लिख सकते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बॉडी इज कॉल्ड positively charged body, it's called positively charged body। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। नेगेटिव चार्ज क्या होता है? जिसमें इलेक्ट्रॉन का गेन हो, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉडी इज कॉल्ड नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी, इज कॉल्ड नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी। ओके प्यारे बच्चों, ये बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को अच्छे से। इसको लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो बच्चे आलसी हैं। ठीक है, लिख लिया? ओके, इसका बाद एक डायग्राम बना लीजिए जो मैंने अभी समझाया था। तो डायग्राम बना के आपको चीज़ें याद रहेंगी कि क्या सर ने समझाया था। तो बच्चों एक बॉडी है, ये बॉडी, इस बॉडी में जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। तो क्या ये बॉडी चार्ज बॉडी है? ना सर, चार्ज बॉडी नहीं है सर। ये आपने अभी तो समझाया था सर, जितने पॉजिटिव होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उस बॉडी में चार्ज नहीं होता, वो बॉडी न्यूट्रल बॉडी होती है। ओके सर, ये अभी न्यूट्रल बॉडी है। अगर इस बॉडी से चार्ज निकाल दिया जाए, मान लो यही बॉडी मैंने यहाँ बना दिया, इस पर कुछ पॉजिटिव चार्ज है और कुछ नेगेटिव चार्ज है, इस बॉडी से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, कितने भी निकाल लो, इलेक्ट्रॉन का बेटा क्या किया यहाँ पर? लॉस किया, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होने से यहाँ पर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया सर, पॉजिटिव चार्ज। कितनी बार बताएंगे सर, आपकी बात हमें एक बार में समझ आ जाती है। तो अगर इस इलेक्ट्रॉन को मैंने किसी दूसरी बॉडी में डाल दिए सर, दूसरी बॉडी में डाल, तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा तो ये नेगेटिवली चार्ज कर देगा बॉडी को। इसमें क्या हुआ बच्चों? इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको कौन सा चार्ज बोलेंगे? नेगेटिव चार्ज बोलेंगे। तो इस डायग्राम को बना लीजिए। चार्ज के बाद चार्ज क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बॉडी इज कॉल्ड चार्ज। चार्ज की एसआई यूनिट कूलाम होती है। चार्ज को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और चार्ज 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, नेगेटिव चार्ज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। सर ये बात समझ में आ गई, आगे बढ़िए। तो आगे बढ़े बच्चों। ओके सर, इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमें 10th क्लास में पढ़नी पड़ती हैं। बच्चों चार्ज की और भी ज़्यादा प्रॉपर्टी हैं, उनको हम 12th क्लास में पढ़ते हैं। 10th क्लास में हम कुछ बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, अट्रैक्शन रिपल्सन प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, उसके बाद हम पढ़ेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये 3 बेसिक प्रॉपर्टीज हैं और बाकी कुछ प्रॉपर्टी और भी रहती हैं, उनको हम 12th क्लास में पढ़ते हैं बच्चों। इसका मतलब जो आप अभी पढ़ रहे हैं वो आपको 12th में भी काम देगा। ओके बच्चों? ओके सर, आगे बढ़िए। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाइए प्यारी सी, अच्छे से ब्लैक कलर में हेडिंग लगाइएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। सर चार्ज की प्रॉपर्टी 3 होती हैं। फर्स्ट
attraction and repulsion property. First is this attraction and repulsion property. Attraction and repulsion property. ओके सर, ठीक है। इस प्रॉपर्टी का मतलब क्या है बच्चों? दो प्रकार के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। जब दोनों चार्ज हों, एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, ये दोनों अनलाइक चार्ज है। दिस इज द अनलाइक चार्ज। बच्चों जो अनलाइक चार्ज होते हैं वो हमेशा आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, समझ रहे हैं? आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे के पास आना चाहते हैं, करीब आना चाहते हैं। कब आना चाहते हैं करीब? जब वो अनलाइक हो, एक जैसे हों तो नहीं आएंगे, एक जैसे होंगे तो नहीं आएंगे। ये भी बुरा और ये भी बुरा, दोनों बुरे बुरे बच्चे साथ में नहीं बैठते कभी, अच्छे अच्छे बच्चे बैठते हैं साथ में, समझ रहे हैं? अच्छे अच्छे भी नहीं बैठते, एक बुरा और एक अच्छा बैठता है। सर कैसी बात कर रहे हैं सर, हमारी क्लास में तो हम बुरे तो हमारा दोस्त भी बुरा होता है। बेटा चार्ज चार्ज समझ लो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे। एक पॉजिटिव दूसरा पॉजिटिव, ये दोनों आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे बच्चों? रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं। एक नेगेटिव दूसरा नेगेटिव, तो ये भी एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं। ये दोनों कैसे चार्जेस कहलाते हैं? लाइक चार्जेस, एक जैसे चार्ज। जब बच्चों एक जैसे चार्ज हों तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अलग अलग तरह के चार्ज हो तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी अट्रैक्शन और रिपल्सन, ठीक है। इस प्रॉपर्टी में हम लिख सकते हैं लाइक चार्जेस आर लाइक चार्जेस मीन्स एक जैसे चार्ज क्या करेंगे? लाइक चार्जेस आर रिपेल टू ईच अदर, आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे। एंड अनलाइक चार्जेस, अलग अलग तरह के चार्ज, अनलाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट टू ईच अदर, ये दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे बच्चों, अट्रैक्ट टू ईच अदर। समझ में आ गई प्यारे बच्चों? आ गया सर समझ में। लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 7th 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, तो ये बात तो आपको समझ में आ गई। लिख लीजिएगा वीडियो पॉज करके। ओके बच्चों, सेकेंड प्रॉपर्टी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी जो डायरेक्ट एग्जाम में आ जाती है, व्हाट इज द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, नेक्स्ट प्रॉपर्टी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बच्चों नाम से ही पता चल रहा है, कंजर्वेशन मतलब एक जैसा, सुरक्षित, उसको बोलते हैं कंजर्वेशन। ये लॉ भी है बच्चों, ये लॉ है, हमेशा लॉ के फॉर्म में भी पूछा जाता है। व्हाट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, व्हाट इज द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये सब पूछा जा सकता है, तो इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है चार्ज हमेशा एक जैसा रहता है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर चार्ज न तो एक्स्ट्रा बनता है और ना ही चार्ज खत्म होता है, जितना चार्ज पहले था उतना ही चार्ज बाद में रहता है। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बच्चों क्या था इसको और समझते हैं। मान लो एक आइसोलेटेड सिस्टम है। सर ये आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं। बेटा कोरोना में आइसोलेशन हुए थे कि नहीं हुए थे? कोरोना में जब आप आइसोलेशन हुए थे तो आइसोलेशन का मतलब है एक ऐसा सिस्टम जिसमें न कोई अंदर जाए न कोई बाहर आए। जब आप कोरोना में आइसोलेटेड हो गए थे एक रूम में, तो न तो आपके घर वाले आपसे मिलते थे न आप उनसे मिलते थे, आप अकेले रहते थे, ठीक है ना। तो जब अकेला कोई रहता है तो इसका मतलब है वो आइसोलेटेड है, ना उसको किसी से मिलने दिया जाए और ना वो किसी से मिले। क्लियर है बच्चों? कांटेक्ट भी नहीं करना किसी भी तरीके से। तो आइसोलेटेड का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम जिसमें न कोई चार्ज अंदर जा रहा है न कोई चार्ज बाहर जा रहा है। तो बच्चों अंदर जो चार्ज बैठे हैं, मान लो कुछ चार्ज है, एक जगह 2 कूलम चार्ज है, एक जगह +5 कूलम चार्ज है, एक जगह -3 कूलम चार्ज है। अगर मैं टोटल कैलकुलेट करूं कि टोटल कितना चार्ज है, तो बताइए जरा कितना है यहाँ पर। तो आप बोलोगे 5 2 7 और -3, तो कितना हो गया बच्चों? टोटल चार्ज हो गया सर 4 कूलम चार्ज। अब कुछ ऐसा हुआ ना कोई अंदर जा रहा है ना कोई बाहर जा रहा है, तो इन चार्ज में लड़ाइयाँ होने लग गई भाई, इलेक्ट्रॉन इधर उधर जाने लग गए, कुछ हलचल होने लग गई अंदर। तो इसमें से चार्ज इधर गया, इसमें से चार्ज इधर गया, ऐसा जाने के बाद कुछ ऐसा हुआ
कि इसके पास चार्ज रह गया 4 कूलम, तो यहाँ पर चार्ज हो गया -1 कूलम। सर ऐसा हो गया क्या, ये बिल्कुल चला गया क्या, इसका चार्ज बिल्कुल खत्म हो गया, इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया पॉजिटिव से। तो प्यारे बच्चों ये बताओ यहाँ पर कितना चार्ज आएगा, सोचो जरा, बताइए कितना चार्ज आएगा। वीडियो को पॉज करो, सोचो कितना चार्ज आएगा और कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो कि क्या आप कर पाए या नहीं कर पाए। तो -1 कूलम चार्ज है, यहाँ 4 कूलम है। जरा देख लेते हैं इसको, मान लीजिए x कूलम चार्ज आया, एज्यूम x कूलम, मैथमेटिक्स में एज्यूम करते हैं, साइंस में भी एज्यूम करते हैं बच्चों, है ना। तो अब इसको करते हैं, टोटल चार्ज कितना होना चाहिए, 4, पहले 4 था सर, बाद में भी 4 रहेगा, तो टोटल तो 4 होना चाहिए। अब टोटल कितना है, x + 4 - 1, तो x + 5 = 4, x = 4 - 5, x = -1। अच्छा सर, तो यहाँ पर -1 कूलम चार्ज आ जाएगा। क्लियर है बच्चों। ये हम किस प्रॉपर्टी के आधार पर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, ये सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी पे कर पाए थे हम, वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है जितना चार्ज आइसोलेटेड सिस्टम में पहले था उतना ही चार्ज सर बाद में रहेगा, उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। अंदर चाहे कुछ भी हो सर, चार्ज इधर उधर हो जाए, पर टोटल चार्ज 4 कूलम है तो 4 कूलम ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ओके बच्चों, तो क्या हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को ऐसे बोल सकते हैं कि द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज स्टेट्स दैट चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन द आइसोलेटेड सिस्टम। क्या बोले, एक बार और बोलो सर, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन द आइसोलेटेड सिस्टम। किसी आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज ना तो बनता है ना चार्ज खत्म होता है, जितना चार्ज पहले था उतना ही चार्ज बना रहता है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ओके सर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बेटा ये LOC क्या लिख दिया सर, ये बेटा मैंने शॉर्ट में लिखा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इसको लिख लीजिएगा। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड, सर ना तो चार्ज बनता है और नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, न चार्ज खत्म होता है। तो सर क्या होता है, चार्ज जितना है उतना ही बना रहता है। किस सिस्टम का, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। सर आइसोलेटेड लिखना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, बिना आइसोलेटेड लिखे आपका क्वेश्चन गलत माना जाएगा। क्लियर है बच्चों। तो चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन द आइसोलेटेड सिस्टम। दिस प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो प्यारे बच्चों समझ में आ गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। CBSE में क्वेश्चन बनेगा, घुमा फिरा के तो कर देना, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नहीं आएगी सर, 100% नहीं आएगी सर, कैसा भी आ जाए सर। तो लिख लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। एग्जाम्पल में इस क्वेश्चन को लिख लीजिएगा, एग्जाम्पल में इस क्वेश्चन को लिख लीजिएगा। ओके सर, लिख लिया, हटा दें, 1 2 3। तीसरी प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं बच्चों। थर्ड प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इस प्रॉपर्टी को अच्छे से समझेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। और प्यारे बच्चों 12th तक पढ़ते पढ़ते ये प्रॉपर्टी बच्चों को समझ में नहीं आती, माइंड से निकल जाती है। मैं चाहूँगा इस प्रॉपर्टी को आज आप ऐसा पढ़ लें कि जिंदगी में कभी भी आपके माइंड से ना निकले। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बच्चों ये क्वांटा का मतलब क्या होता है, पैकेट्स होता है। क्वांटा का मतलब क्या होता है, पैकेट्स। इसका मतलब है चार्ज हमेशा पैकेट के फॉर्म में रहता है। पैकेट जैसे मान लो पार्ले जी का बिस्किट है, आप जब मार्केट में जा रहे हैं तो आप दुकान वाले से बिस्किट ले रहे हैं तो वो कभी 2 बिस्किट नहीं देगा, 3 बिस्किट नहीं देगा, एक पूरा पैकेट देगा। या तो पूरा पैकेट लो या मत लो। क्लियर है बच्चों। ऐसा ही चार्ज है, चार्ज हमेशा पैकेट्स के फॉर्म में जाता है। और सर ये एक पैकेट में कितना चार्ज होता है, तो बच्चों एक पैकेट में चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और
इतना ही चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पे। अच्छा सर, एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है उसी को एक पैकेट चार्ज बोलते हैं। हाँ सर, इसी को बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात सर। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना होता है। अब कभी भी इस चार्ज के टुकड़े नहीं होते, इस चार्ज को कम नहीं कर सकते, कभी भी कम नहीं कर सकते, इससे ज़्यादा ही चार्ज रहेगा और इसी के मल्टीपल में रहता है। इसको समझेंगे, मल्टीपल का मतलब क्या है अच्छे से समझेंगे बच्चों। इसी चार्ज को हम बोलते हैं फंडामेंटल चार्ज। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? फंडामेंटल चार्ज। कभी एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए, व्हाट इज द फंडामेंटल चार्ज, तो आपको क्या कहना है? चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फंडामेंटल चार्ज विच इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। एक बात और याद रखना बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम और एक प्रोटॉन पे भी इतना ही चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। अच्छा सर, प्रोटॉन पे चार्ज जितना होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन पे होता है? बिल्कुल होता है, बट इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है। सिंपल है, चार्ज दोनों पे बराबर होता है। क्या डिफरेंट रहता है? मास। मास प्रोटॉन का ज्यादा रहता है और इलेक्ट्रॉन का कम रहता है। कितना कम रहता है? 2000 टाइम्स कम। 2000 टाइम्स कम। समझ रहे हैं बात? ओके सर। सर फंडामेंटल चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर -19, ये सबसे छोटा चार्ज रहता है। दिस इज द स्मॉलेस्ट चार्ज, दिस इज द स्मॉलेस्ट चार्ज, दिस इज द बेसिक चार्ज। कभी भी पूछ ले बेसिक चार्ज क्या है तो आप बता देना ये बेसिक चार्ज है। एक इलेक्ट्रॉन पे या एक प्रोटॉन पे जो चार्ज रहता है उसी को बेसिक चार्ज या फंडामेंटल चार्ज बोलते हैं। ओके सर, समझ में आ गया। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, या हम डायरेक्ट ऐसे लिखें, चार्ज ऑलवेज बी प्रेजेंट, चार्ज ऑलवेज बी प्रेजेंट in the integral multiple of charge, integral multiple of charge on 1 इलेक्ट्रॉन। अच्छा सर, एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज रहता है उसी के इंटीग्रल मल्टीपल में चार्ज प्रेजेंट होता है। क्या मतलब है सर ये इंटीग्रल मल्टीपल का? ये समझाइए बच्चों। इसको हम ऐसे समझते हैं, एक एटीएम की मशीन है, मान लीजिए एटीएम है बच्चों। एटीएम की मशीन हमें मिनिमम कितना पैसा दे सकती है? 100 रुपीज़ दे सकती है। क्या 100 से कम दे सकती है? नहीं दे सकती। सर ये एटीएम की मशीन हमें 100 से कम कभी रुपए नहीं दे सकती, तो क्या 100 से ज़्यादा देगी? हाँ सर, 100 से ज़्यादा देगी। तो क्या 100 से ज़्यादा 120 दे देगी क्या? 150 दे देगी क्या? 170 दे देगी क्या? 890 दे देगी क्या? नहीं, हमेशा 100 के मल्टीपल में देगी। या तो 200 देगी, या 400 देगी, 300 देगी, 500 देगी, 900 देगी। कभी भी इसके टुकड़े नहीं करेगी, 100 के टुकड़े नहीं होंगे, 100 के मल्टीपल में प्रेजेंट रहेगा हमेशा पैसा। तो बच्चों जैसा कि 100 के मल्टीपल में पैसा प्रेजेंट रहता है, इसमें 100 के टुकड़े नहीं होते, 100 के मल्टीपल में चीज़ें रहती है, 100 के मल्टीपल में 100, 200, 300। इसी तरह चार्ज होता है बच्चों, चार्ज हमेशा इसी के मल्टीपल में प्रेजेंट रहता है। एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है उसी के इंटीग्रल मल्टीपल में चार्ज प्रेजेंट होता है। कभी भी इसके टुकड़े नहीं होते, कभी भी इसके टुकड़े नहीं होते। समझ में आई बात बच्चों? ओके, तो इसमें ये लिखा है चार्ज ऑलवेज बी प्रेजेंट इन द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है उसके इंटीग्रल मल्टीपल में चार्ज प्रेजेंट रहता है। चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आएगा बच्चों जो हमें काम देगा। वो फॉर्मूला क्या है उसको समझने का कोशिश करते हैं। ये लिख लीजिएगा, इस प्रॉपर्टी को लिखने के बाद ये लिख लीजिएगा। यहाँ लिख सकते हैं हम, दिस प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज इज कॉल्ड, दिस प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सर शॉर्ट में बहुत लिखते हैं आप, बेटा हम शॉर्ट में इसलिए लिखते हैं कि आप उसको फुल फॉर्म बना के लिखें। कुछ बच्चे तो QC को Q से ही उतार देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, इसको फुल फॉर्म लिखना, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्लियर बच्चों? क्लियर है? ओके सर, इसमें कुछ एक फॉर्मूला निकल के आता है। वो फॉर्मूला क्या है जरा समझिए।
हम टोटल चार्ज निकालना है। मान लीजिए एक बॉडी है, इसमें से किसी ने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, तो बेटा बताओ इस बॉडी में कितना चार्ज आएगा? चार्ज आ जाएगा सर, एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो 1 इंटू ई आ जाएगा सर। ई का मतलब है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ जब ई आ जाएगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या होगा सर? तो चार्ज कितना आ जाएगा? 2e चार्ज आ जाएगा। अगर आप इसमें से n इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो n का मल्टीप्लाई कर दो इस नंबर से, तो क्या आ जाएगा? n इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो q बराबर n इंटू ई। ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से एक फॉर्मूला निकल के आ रहा है, चार्ज बराबर n इंटू ई। बच्चों ये n क्या है? n है यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ई क्या है? ई है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन को ई बोलते हैं। और क्यू क्या होता है? क्यू होता है टोटल चार्ज। क्यू इज कॉल्ड टोटल चार्ज। ओके सर, जब भी किसी बॉडी के अंदर से टोटल चार्ज निकालना हो तो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन हमें पता है। तो बच्चों जब भी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आपसे पूछें तो इतना लिखने के बाद ये फॉर्मूला भी जरूर लिखना, जिससे कि आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ये डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे तब भी आपको पता चल जाएगा। लिख लिया? लिख लिया? लिख लो। ओके, तो अभी हम एक क्वेश्चन करते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, तो आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अभी हमें सर एक बात समझ में आ गई, अगर कभी भी हमें टोटल चार्ज निकालना हो तो टोटल चार्ज Q बराबर होता है n इंटू ई। सर E का मतलब होता है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं E। और n मीन्स होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। n मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, की मतलब Q मीन्स चार्ज, कितना चार्ज। इसका एक क्वेश्चन करते हैं, समझ में आएगी बात। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, फाइंड द टोटल चार्ज। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चों, एनसीईआरटी में दिया हुआ है क्वेश्चन, और ये कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेते हैं 1 मार्क्स में, तो आपको ही आना चाहिए। फाइंड द टोटल चार्ज प्रेजेंट इन द बॉडी, प्रेजेंट इन द बॉडी कंस्टिट्यूटिंग ऑफ 1 कूलम चार्ज, कंस्टिट्यूटिंग ऑफ 1 कूलम चार्ज। किसी बॉडी के अंदर 1 कूलम चार्ज प्रेजेंट है, सॉरी इसमें निकालना है फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द बॉडी कंस्टिट्यूटिंग ऑफ 1 कूलम चार्ज। कोई बॉडी है बच्चों, इस क्वेश्चन को करते हैं। इस बॉडी के पास चार्ज कितना है? 1 कूलम। क्वेश्चन में दिया 1 कूलम चार्ज। इसका मतलब सर क्वेश्चन में एक बात समझ में आ गई, Q की वैल्यू दी है 1 कूलम। ओके सर, निकालना क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। n की वैल्यू निकाल ली है, n को बोलते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, n निकालना है। Q चार्ज दिया है 1 कूलम, और E की वैल्यू बच्चों कितनी होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। तो क्या बच्चों n निकाल सकते हैं? इस फॉर्मूले का यूज करके आप n निकाल सकते हैं। तो n कैसे निकालेंगे? Q बराबर n इंटू ई। Q की जगह दिया हुआ है 1 कूलम, n हमें निकालना है, n का जगह n रख दिया। E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। बच्चों n निकालेंगे तो इसको नीचे ले जाएंगे, तो n बराबर हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 10⁻⁻⁹ ऊपर जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ओके सर, इंटू 1/1.6 बचेगा। जब आप 1.6 का 1 में डिवाइड करोगे, पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 0 बढ़ेगा, 10/16 हो जाएगा। 2 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ऊपर 5 आएगा, नीचे 8 आएगा। 8 का डिवाइड आप 5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? आएगा समथिंग 0.625, समथिंग नहीं, एग्जैक्ट 0.625 इंटू 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा सर, इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसको आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है इसी फॉर्म में लिखें। n की वैल्यू ये निकल के आ गई, आप इसको फ्रैक्शन में थोड़ा सा लिखें। जब आप पॉइंट इधर खिसकाते हैं, इसमें एक पॉइंट कम हो जाता है, तो n की वैल्यू आप लिख सकते हैं 6.25 इंटू 10⁻⁻⁷
18 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा? 18। बच्चों कभी कभी 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो उसमें ऑप्शन दिए रहते हैं, तो ऑप्शन में वो कभी कभी कुछ भी दे सकता है, पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, तो उस हिसाब से आपको देखना है कि यहाँ पावर क्या होना चाहिए। अगर पॉइंट जितना पॉइंट इधर खिसकाएंगे तो उतना ही पावर कम होती जाती है। मैथमेटिक्स तो पढ़ रखा होगा 8th क्लास में बच्चों, 8th क्लास का मैथ्स यूज करना है। साइंस में हमेशा 8th क्लास का मैथ्स यूजफुल है, 10th 9th की मैथ्स की जरूरत नहीं पड़ती। क्लियर है बच्चों? तो ये n है, आप इस तरीके से n निकाल सकते हैं। अगर यही क्वेश्चन ऐसा आ जाए, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द बॉडी कंस्टिट्यूटिंग ऑफ 2 कूलम चार्ज, तो बेटा 2 कूलम चार्ज निकालने के लिए क्या करेंगे? इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट, या फिर आप ऐसे फॉर्मूला रखो, n निकालना है q की जगह 2 रखो, 2 रख के फिर डिवाइड करो, 2 में डिवाइड कर दो, या फिर डायरेक्ट 2 का मल्टीप्लाई कर दो। इस नंबर को अच्छे से याद रखिए बच्चों, n मतलब है 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक कूलम चार्ज में। 1 मार्क्स क्वेश्चन कभी भी आ जाता है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द 1 कूलम चार्ज, देयर आर 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द 1 कूलम चार्ज। तो n की वैल्यू इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कहीं भी, 625 इंटू 10 की पावर 16 इलेक्ट्रॉन्स, पॉइंट 2 खिसक गया तो 2 कम हो गए, 16 बचे। ऐसा लिख लो, ऐसा लिख लो, ऐसा लिख लो, चाहे ऐसा। समझ में आई जाती हो? ओके, इरेज कर दें? ओके समझ में आ गई बात। इस टाइप के क्वेश्चन कैसे भी आ जाएं हम कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। एक क्वेश्चन है फाइंड द टोटल चार्ज present in 1.25 into present in body in which 1.25 into 10 की पावर 17 free electrons are present। क्वेश्चन है बच्चों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए हैं, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? इतने। निकालना क्या है? चार्ज। तो इसमें क्लियर है, जब आप क्वेश्चन से बातें करेंगे प्यारी प्यारी तो वो क्वेश्चन अपने आप ही बता देगा कि कैसे करना है। तो जब आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो टोटल चार्ज इसमें निकालना है, सर क्यू इसमें फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए हैं 1.25 इंटू 10 की पावर 17, ए की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। फॉर्मूले में पुट करो और निकाल दो, सिंपल है सर, सिंपल। Q इजिकल टू एन ई, क्यू टोटल चार्ज हमें निकालना है सर। ओके, n कितना है? 1.25 इंटू 10 की पावर 17, ओके सर, इंटू ई की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, इतना होता है। समझ में आ गया? कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर आपने बताया इलेक्ट्रॉन की वैल्यू नेगेटिव होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, और प्रोटॉन पे चार्ज पॉजिटिव होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, तो सर आप ये नेगेटिव क्यों नहीं ले रहे? बेटा जो 10th क्लास में हम कैलकुलेशन करते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिव या पॉजिटिव से मतलब नहीं है, लेकिन अगर आपसे डायरेक्ट पूछ ले कि इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं तो कौन सा चार्ज आएगा? तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। चार्ज की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव लेना है, वो भी तब लेना है जब आपको स्पेशली पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं तो क्या होगा। जब आपसे पूछे तो आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। क्लियर है बच्चों? अब इसका मल्टीप्लाई कीजिए, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, पावर का पावर वाले से कर दीजिए, 10 की पावर 17, 10 की पावर -19, 17 में से -19 करेंगे तो -2 बचेगा, 10 की पावर -2, ओके सर। 1.6 का 1.25 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, 16 5 जा तो 0 आ जाएगा, यहाँ पर 0 0 0 2 2000 आ रहा है। जब आप 16 का 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 आएगा। पॉइंट आ जाएगा 1 2 3 के बाद, 1 2 3 के बाद, तो आंसर आया 2 इंटू 10 की पावर -2 कूलम चार्ज होगा सर, इतना चार्ज होगा। इसको हम और लिख सकते हैं, नीचे ले जाओ इसको, 2/100 कर दो, 10 की पावर 2 नीचे जाके प्लस हो जाता है, ठीक है। इसका जब आप डिवाइड दोगे तो इसको आप लिख सकते हैं 0.02 कूलम चार्ज। अच्छा सर, इतना चार्ज होगा, तो इतने इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज होगा, कितने भी इलेक्ट्रॉन दी हो चार्ज निकाल सकते हैं।
चार्ज दिया हो तो इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं बच्चों। क्या ऐसे क्वेश्चन कर पाएंगे? कैसा भी क्वेश्चन घुमा के आ जाए आप बिल्कुल कर पाएंगे। जिसने ये बात समझ ली है कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है प्यारे बच्चों? ओके, इरेज कर दें? कर दीजिए सर, कर दीजिए सर, इरेज कर दिया। ओके, तो ये थी चार्ज की कहानी। चार्ज समझ गए सर, Q बराबर NE, बिल्कुल समझ में आ गया। चार्ज कितना होता है एक इलेक्ट्रॉन पे, वो भी समझ में आ गया। फंडामेंटल चार्ज क्या होता है, वो भी समझ में आ गया। प्यारे प्यारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन समझ में आ गए, बिल्कुल आ गए। अगर आ गए तो एक नीट में आया हुआ क्वेश्चन, बच्चों 10th क्लास में से भी कुछ क्वेश्चन नीट में बना देते हैं, तो नीट में आया हुआ एक क्वेश्चन करवाते हैं आपको डायरेक्टली। विच चार्ज इज पॉसिबल, एक क्वेश्चन है, आप खुद कीजिएगा इसको। विच चार्ज इज पॉसिबल, विच चार्ज इज पॉसिबल, कौन से चार्ज पॉसिबल है? ऑप्शन नंबर 1 में लिखा था 1.6 इंटू 10 की पावर -21 कूलम। सेकेंड ऑप्शन 1.6 इंटू 10 की पावर -17 कूलम। थर्ड ऑप्शन है 3.2 इंटू 10 की पावर -20 कूलम। थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन 3.2 इंटू 10 की पावर -16 कूलम। कौन कौन से चार्ज पॉसिबल है बच्चों? कुछ ऑप्शन थे 1 एंड 2, बी ऑप्शन और 2 एंड 4, ओके, और सी ऑप्शन 3 एंड 4, और डी ऑप्शन है बच्चों और सेकंड एंड थर्ड। कौन सा आंसर होना चाहिए? सोचिए, कौन सा आंसर होना चाहिए? सोचो, वीडियो को पॉज करो, सोचो। 2 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 50 मिनट, जितना आप सोच सके सोचिए। वीडियो को पॉज करके सोचना मत भूलना। अब देख लीजिए आंसर। देख लिया? वीडियो को पॉज करके कर लिया? ओके, अब मैं इसको करता हूँ बच्चों। इसमें क्या है, कौन सा चार्ज पॉसिबल है? आपको पता है फंडामेंटल चार्ज कितना होता है? फंडामेंटल चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। सर ये फंडामेंटल चार्ज है। फंडामेंटल चार्ज मीन्स बेसिक चार्ज है, सबसे छोटा चार्ज है, स्मॉलेस्ट चार्ज है, इससे छोटा चार्ज नहीं होता। तो चार्ज इससे जो बड़े होंगे वो सब चार्ज होंगे इसमें। सिंपल क्वेश्चन। अब बड़े चार्ज कौन से हैं? बड़े चार्ज कौन से हैं? सर बड़े चार्ज वो होते हैं जो जिन पे पावर माइनस में अगर हो तो जो पावर छोटी हो वो बड़ा मानते हैं और जो बड़ी हो वो छोटा मानते हैं। ये बात जानते हैं? तो इसमें ये वाला चार्ज जरा इसको देखिए, 1.6 इंटू 10 की पावर -21 कूलम। ये बड़ा है कि छोटा है? 19 से छोटा होगा क्योंकि पावर माइनस में है तो ये छोटा होगा। समझ रहे हैं? आपको पता है 10 टू दी पावर -2 है, एक जगह 10 टू दी पावर -3 है, तो कौन बड़ा है? ये वाला बड़ा होगा। माइनस में जब पावर हो तो ये वाला बड़ा होता है, प्लस में पावर हो 10 टू दी पावर 3 है तो ये वाला बड़ा होगा। माइनस में पावर तो छोटी वाली पावर बड़ी मानी जाती है। ठीक है बच्चों? ओके, क्यों मानी जाती है? 8th क्लास में मैथ्स में पढ़ा होगा, कोई बात इशू नहीं है। तो ये चार्ज तो क्रॉस हो गया क्योंकि ये छोटा चार्ज है, 19 से बड़ा आ रहा है तो छोटा चार्ज है। ये बच्चों ये चार्ज बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। ये चार्ज बड़ा है इससे, ये चार्ज पॉसिबल है। ये चार्ज क्या है बताइए। ये चार्ज भी पॉसिबल नहीं है बिकॉज ये भी से छोटा है। ये चार्ज ये पॉसिबल है, तो सेकंड एंड फोर्थ पॉसिबल है। सेकंड एंड फोर्थ, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। एक बार में क्वेश्चन कर देंगे इस टाइप के, एक बार में आसानी से कर पाएंगे। तो क्लियर है बच्चों? तो आज हमने पढ़ा अभी हमने पढ़ा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ये सब पढ़ लिया है। और हमने पढ़ा था चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। आई होप आपको सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अच्छे से पढ़ते रहिए बच्चों। ओके।